होसना होसना चमन पाड़े होसना होसना पवल होसना होसना चमन पाड़े होसना होसना पवल नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी बोलते नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी बोलते दाऊद राजा के जामन पाड़े तो सना सना बोलते दाऊद राजा की चामन पाड़े तो सना सना बोलते नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी राजा नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी राजा राधा गौड़न बारे बारे सना सना राधा गौड़न बारे बारे सना सना नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी बारी बारी नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी बारी बारी आपो करके निम्बारा माले गोसानी सांदा लिखावर आपो करके निम्बारा माले गोसानी सांदा लिखावर गोसानी 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 सांदा लिखावर गोसानी 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 सांदा होसना होसना चामन पाड़े होसना 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 चामन पाड़े होसना होसना नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विजय दास है और हम यही तालझारी कलीसिया से हैं और यही तालझारी कलीसिया से जोड़ के अभी हम परमेश्वर के साथ और उसका आराधना में सहभागी लेते हैं। मेरा जन्म यही तालझारी में ही हुआ और हम एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारा जब हम लोग का परिवार पूरा हिंदू का बैकग्राउंड से है, हमारा गांव समाज जितना है सारा हिंदू लोग ही है इसमें। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह। और मेरा जन्म यही तालझारी का कलीसिया में ही और यहीं पे हुआ और हम मेरे मम्मी पापा भी हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं और वो लोग भी परमेश्वर को विश्वास किया और ऐसा बताया जाता है और सच बात है कि जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मम्मी पापा और दादी लोग बताती है कि मुझे बताता है कि तुम्हारा जन्म हुआ था वो
होता है ना कि कोई भगवान के पास मुझे मांगा था, ऐसे करके मुझे बताते हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुमको कुछ गलती करके कोई भगवान को मन्नत करते हैं, उस तरह से मेरा जन्म हुआ। और अंकल लोग भी इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से छोटा में मेरा बड़ा बड़ा बाल रखा था कि वो बोलते हैं उसको मुंडन करना पड़ता है एक समय में, वो तब जाके फिर उसको मतलब आगे लाइफ में उसको फिर आगे चलना है, क्योंकि उसको फिर बलि देना पड़ता है जिससे मांगा है। तो इस प्रकार से परिवार में अंधविश्वास सब जी रहा था। और लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार सुन के और पापा लोगों ने विश्वास किया, उसके बाद वो मेरा मुंडन खुद से प्रार्थना के साथ, और यहीं पे कलीसिया में ही ऐसे बड़ा बड़ा बाल था उसको काटा गया। फिर पापा लोग उस समय विश्वास में था, उस समय हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, उस समय बहुत छोटे थे। उसके बाद फिर बड़े हुए और जब स्कूल में पढ़े फिर मुझे हॉस्टल भेजा गया। मैं हॉस्टल टाटा नगर में, वहाँ है जो पीएम स्करिया का जो वहाँ पे हॉस्टल है, वहाँ पे मैं गया था। और वो उन्होंने उस समय बतनी मर्सी होम करके एक मर्सी होम चला रहे थे, तो उस समय मैं वहाँ गया 2006 में। और वहाँ जाके मैंने वहाँ का पढ़ाई को स्टार्ट किया, आगे का पढ़ाई। और वहाँ जाके मैंने परमेश्वर को जाना कि परमेश्वर क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, बपतिस्मा क्या है, सारा चीज को मैंने वहाँ धीरे धीरे सीखा। क्योंकि वहाँ पे एक तरह से बाइबल स्कूल भी चलता था, तो उस समय में बहुत सारा चीज को सीखने को मिलता था। सुबह शाम परमेश्वर का एक अच्छा संगति था, अच्छा डिवोशन था। सुबह शाम परमेश्वर का संगति होता था, उसके बाद बाइबल का जो स्टूडेंट लोग होते थे वो लोग सीखते थे, हम लोगों को भी सिखाते थे। ऐसे करते करते क्या है, धीरे धीरे सीखता गया। फिर वहाँ पर मैंने बोला कि उधार पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। एक अंकल का एक बेटे थे, वो भी भैया, उनको मैंने पूछा उधार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे बताया कि परमेश्वर पे विश्वास करो। फिर मैंने वहीं पे विश्वास किया। और 2000 2009 में मैंने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और मैं उसके बाद परमेश्वर के साथ साथ चला, उस पर पढ़ाई अपना करते रहा। फिर वहाँ से फिर मैं घर आया, घर में रहा और अपना कलीसिया के साथ कुछ साल यहाँ पे रहा। फिर घर पे रहने के बाद मैं मधुपुर वहाँ गया पढ़ाई के लिए। फिर वहाँ मैं जब पढ़ाई करते किया, और पढ़ाई करने के समय में ही मुझे आत्मा में अगुवाई आया कि हमको बपतिस्मा लेना चाहिए। तब जाके मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 2015 में नवंबर 22 तारीख को मैंने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर का एक आज्ञा को पूरा किया, और उस आज्ञा के अनुसार मैं चल रहा हूँ। और परमेश्वर धीरे धीरे वहाँ पे रह के बहुत सारी चीज़ों को सिखाता गया, ऐसा कि वहाँ भी एक अच्छा माहौल मिला। और विश्वासी भाई लोग और बहन लोग सब मिल के हम लोग परमेश्वर का वचन को हम लोग सीखना शुरू किए। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे सीखते गए। बहुत होता है कि जो बाइबल स्कूल में सिखाया जाता है वो चीज़ हम लोग क्या है वहाँ का कलीसिया में भाई लोग मिल के आपस में सीखने लगे। और वहाँ पर धीरे धीरे करके सीखते रहे और बहुत कुछ परमेश्वर का जानकारी मिला परमेश्वर का। और बहुत सारा सच को हम लोग सीख पाए, और सीखने के साथ क्या है कि हम दूसरा को भी सिखा पाए कि किस प्रकार है। और इमाउस का जो कोर्स आता है, वो कोर्स को करवाते थे हम लोग। बहुत सारा हिंदू बैकग्राउंड से लोग आते थे, उन लोगों को करवाना होता था। उन लोगों को भी करवाते गए और खुद भी सीखते गए। परमेश्वर बहुत मदद किया हम लोग को सीखने में, और हम सीखे बहुत, उसमें से परमेश्वर सिखाया। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहे अपना पढ़ाई में। पढ़ाई कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कोई काम का जरूरत है, तो परमेश्वर ने कुछ काम दिया छोटा मोटा। फिर उस काम को करने के पश्चात भी क्या है कि बहुत सारा जगहों में परमेश्वर मुझे लेके गया। और परमेश्वर का लोगों के बीच में, और बहुत सारा ऐसे ऐसे जगह में मैंने घूमा। झारखंड का पिछड़ा इलाका में मैं घूम के और उधर का लोगों से देखा, और वहां जाके परमेश्वर का वचन को भी बहुत लोगों से बताया, क्योंकि हमारा काम आ,
ऐसा था कि हम लोग परमेश्वर का वचन का सुसमाचार के लिए ही उस संस्था में जुड़ के आगे बढ़ रहे थे। तो परमेश्वर मदद करता था और सिखाते थे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था। और उसके बाद वहाँ पे मैं जब तक रहा, वहाँ पे फिर एक जगह मैंने, हम, मैं और मेरे साथ और एक स्टाफ थे जो काम करते थे, हम दोनों ने मिलकर वहाँ पे एक जगह, एक है ब्लॉक, सिमडेगा जिला में एक केरसे ब्लॉक है, वहाँ पे हम लोगों ने आराधना शुरू किया कुछ विश्वासियों के साथ में। 8 विश्वासी था उन लोगों के साथ में, वो लोग उधार पाए थे, उसके बीच में हम लोगों ने आराधना शुरू किया और करते गए। उसके बाद मेरा तबीयत कुछ बहुत ज़्यादा खराब हो गया। परमेश्वर से हमारा कलीसिया बहुत ज़्यादा प्रार्थना में याद किया और भी विश्वासी लोग प्रार्थना किया, हम भी किए। धीरे धीरे करके परमेश्वर स्थिति में सुधार लाया। लेकिन क्या हुआ कि जब तक काम करते रहे तो बाहर में रहने की वजह से, बाहर का खाना पीना और रहन सहन की वजह से मेरा तबीयत में सुधार नहीं आया। तब जाके फिर मैं काम छोड़ के फिर घर पे आके रहने लगा और अपना कलीसिया के साथ ही जुड़ा रहा। अब परमेश्वर, मेरा ऐसा सिचुएशन था कि बहुत ज़्यादा तबीयत मेरा खराब था, लेकिन प्रार्थना की वजह से ही परमेश्वर ने मुझे संभाला और फिर मैं ठीक हुआ और ठीक होके आज तक ठीक हूँ और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। और मैं, उसके बाद मुझे और भी जाने का मौका मिलेगा लोगों के बीच में तो मैं जाना चाहता हूँ, और लोगों के बीच में जहाँ पे मैं गया हूँ वहाँ पे और भी सोचता हूँ कभी कि मैं जाके देखूँ वहाँ का स्थिति भी क्या है नहीं है। क्योंकि वहाँ एक भाई को ऐसा था कि वो भाई वहाँ पे चला रहे थे। तो फिर अभी मैं वहाँ बहुत दिन से नहीं गया हूँ, लेकिन परमेश्वर ने अपना कलीसिया में रह के ही बहुत कुछ सीखने में मदद किया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी प्रभु में। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु के लिए कुछ कर पाऊँ और साथ-साथ में कुछ काम मिले, इसके लिए आप लोग मुझे प्रार्थना में याद कीजिए, ताकि मैं परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकूँ और अपना परिवार को भी देख सकूँ सही से। परमेश्वर ऐसा मदद करे। आप लोग इस बात को लेके अपना प्रार्थना में ज़रूर याद रखिए। और परमेश्वर जो भी आगे चाहता है उसके अनुसार, उसका डिसीज़न के अनुसार हम कर पाएँ, ऐसा आप लोग प्रार्थना में याद कीजिए। क्योंकि हम लोग तो मनुष्य हैं और अब हम लोग के मन में बहुत सारी कल्पनाएँ होती हैं। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार बताता है कि हम लोग के मन में बहुत सारा कल्पना होता है, लेकिन जो युक्ति परमेश्वर निकालता है ना, वो वही सफल होता है। तो हम लोग अपना मन में तो बहुत कुछ सोच लेते हैं कि हम ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। लेकिन क्या है कि परमेश्वर अपना अनुसार हमें चलाता है। हम तो एक कठपुतली है, परमेश्वर ने हमें बनाया है तो वो अपने अनुसार हमें चलाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप लोग प्रार्थना में मुझे ज़रूर याद रखें और प्रार्थना में मेरी मम्मी और मेरे पापा को ज़रूर स्मरण रखें कि वो दोनों भी विश्वास में मजबूत बने रहे। बहुत समय में तबीयत खराब होने की वजह से और बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि उन लोग के विश्वास में थोड़ा-सा डगमगा जाते हैं। उसमें परमेश्वर उन लोग को ढाढ़स दे कि परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सही करता है। परमेश्वर हमें, ऐसा नहीं कि हम जो बोलेंगे परमेश्वर वो सुन लेगा। परमेश्वर से हम जो माँगेंगे वैसा नहीं है कि परमेश्वर दे देगा। परमेश्वर हमारे लिए जो अच्छा होता है वही हमको देता है। तो इस चीज़ को सब कोई समझे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। मम्मी-पापा हैं और हम हैं, 3 जन हम लोग अभी घर पे हैं। और हमारा जो बड़ी दीदी लोग थी, 3 दीदी, उन लोगों का शादी हो चुका है तीनों का। तीनों अपना-अपना परिवार में और अपना-अपना जगह में वो लोग भी मस्ती में हैं। तो उन लोगों के लिए भी ज़रूर प्रार्थना में याद रखिए, ताकि वो लोग भी अपना पारिवारिक जीवन में और मसीही जीवन में वो लोग आगे बढ़ सकें और अपना जो भी रोज़ी-रोज़गार है उसको करते हुए वो लोग आगे चल सकें। इसके लिए भी आप लोग प्रार्थना में ज़रूर याद रखिए और ख़ास करके मुझे प्रार्थना में याद रखिए, ताकि मैं भी प्रभु में बढ़ सकूँ और जो भी इस समय में जो भी भटकाव का आत्मा है वो मुझे भटका ना सके और परमेश्वर के प्रेम में हम आगे बढ़ सके। ऐसा मुझे प्रार्थना में याद कीजिए और हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सके। तो इस छोटी सी गवाही के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और सबको जय मसीह। अभी हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए जाएंगे और मैं पिछले 2 सप्ताह से आप लोग के साथ हम जुड़ नहीं सके और मैं भी उतना स्वस्थ नहीं था और मैं बीमार हो गया अचानक। और मैं अभी अच्छा हूँ। आप लोगों में से कुछ भाई बहन ने मेरे लिए प्रार्थना किया और आज हम लोग प्रभु के वचन की ओर
जाएंगे। तो मैं कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आज आप लोगों से बांटना चाहते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि कितने कितने बातों को आपके बीच में बोल सके। तो मेरे साथ निकाले फिलिपियों का पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 3 वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियों का पत्री और उसका 3 अध्याय और 3 वचन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, और इसी तरह से एक एक करके हम आगे की ओर हम बढ़ेंगे। कुछ बातें आपको स्क्रीन में आपको देखने के लिए भी मिलेंगे। तो फिलिपियों का पत्री उसका 3 का 3 या ऐसा लिखा है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। क्या लिखा है कि मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। आज ये इसी शब्द के ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। हम मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। जब आप ये शब्द के ऊपर जब आप मनन करेंगे, आप विचार करेंगे, तो वास्तव में क्या है कि आ, आ, क्या है, आ, आ, लोग बहुत सारे बातों में घमंड करते हैं। जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को आप जब देखेंगे, तो आप उत्पत्ति की किताब जब आप 11 अध्याय की ओर जाएंगे, उन दिनों में लोगों ने मिलकर एक बहुत ऊंचा मीनार बनाने का कोशिश की, और उसका घमंड ये था, उन लोगों का घमंड की बात ये लगा कि जो मीनार है आकाश को छूने जैसा बनाए, आकाश को छू ले। और उस समय हम क्या है कि हम सब एक साथ रहे, ऐसा उन लोगों का विचार था। आज भी देखिए इस संसार में अमेरिका अपने आप को वो कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, दूसरी ओर चाइना कहते हैं हम सबसे शक्तिशाली देश। उनकी घमंड है। जब हम बाइबल में जब हम पढ़ते हैं राजा साउल के बारे में, साउल का क्या घमंड था। साउल ने जब गलती किया, जब परमेश्वर के दृष्टि में वो गलत किए, उन्होंने अपनी गलती को गलती बोलकर उसने नहीं माना, और ये साउल का घमंड था, साउल का। और आज भी बहुत सारे लोग अपने पढ़ाइयों में, अपनी संपत्ति में, अपने गोत्र में, अपनी जाति में लोग घमंड के साथ चलते हैं। पर परमेश्वर के दास पौलुस इस एक बात को कहता है। पौलुस के जीवन में घमंड करने की बहुत सारी बातें हैं, पर मैं वो बाद में हम देखेंगे। तो पौलुस एक बात वो कह रहा है, क्या कहता है कि हमारी जो घमंड की जो बातें हैं, हम मसीह पर घमंड करें। पौलुस ने कतई अपने शरीर के ऊपर वो घमंड नहीं, वो अपने शरीर के बातों में, बहुत सारे बातों में वो घमंड कर सकते थे। उसकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो खुद कहा, जो इस्राएल देश में जो सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति गमालिएल के चरणों में बैठकर मैंने शिक्षा को हासिल किया। मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, मैं इस्राएलियों का जो गोत्र का, जो राजा वंश से बिन्यामीन गोत्र का मैं हूँ। तो मेरे पास घमंड करने का बहुत सारी बातें हैं, पर उन्होंने उन बातों पर घमंड नहीं। पर उनका जो घमंड था, उनका जो गर्व था, देखिए इसे फिलिपी के
3 अध्याय उसके 10 आयत में वो कहते हैं, वो क्या कहता है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके दुख, उसके साथ दुखों में सहभागी होने में मर्म को जान और उसकी मृत्यु की सामर्थ को प्राप्त कर। आप जब उसके ऊपर के आयतों को जब आप पढ़ेंगे तो पौलुस एक बात कहता है, वो 8 वचन में वो कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, देखिए पौलुस क्या कह रहा है, मैंने उस प्रभु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को मैंने हानि समझा। मैंने थोड़ा देर पहले इस बात का जिक्र किया, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर। देखे, है ना, मनुष्य आज भी हम मसीह लोगों में मैं एक किताब को पढ़ रहा था, परमेश्वर के दास भक्त सिंह का किताब को मैं पढ़ रहा था दोपहर के समय। वो लिखते हैं कि आज भी लोग, विश्वासी लोगों में क्या है, वो बंटवारा करते हैं, हम कौन जाति से आए हैं, हम कौन गोत्र से आए हैं। और उस वक्त में जब ये शादी की बातें चलते हैं, शादी के संबंध, तो वो भक्त सिंह ये कहना चाहता है, आज भी मसीह जीवन में वो अपने गोत्र को ही ऊंचा उठाना चाहता है, ऐसा है। पर पौलुस क्या कहता है, पौलुस कहता है जो मेरे जीवन में तमाम शिक्षा की बातें, तमाम जो मेरे जो बड़े बड़े पदवी की बातें, या मैं जो एक एक बहुत बड़ा शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी मैं उन सब बातों को क्या है, उस प्रभु को जो मैंने प्राप्त किया है, वो मेरे लिए सारे के सारे वो कूड़े के समान। उनको मैं उस कूड़े का डस्टबिन में, वो कचड़े का डिब्बा में मैंने क्या किया, मैंने डाल दिया। और आज मैं जो गर्व महसूस करता हूं, मेरे जीवन में जो गर्व का जो महसूस है, वो क्या है, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने में मर्म को जा। यानी वो कहना चाहता है, उसकी मृत्यु के बारे में मैं गर्व महसूस करता हूं, मैं उस बातों में मैं घमंड महसूस करता हूं। यीशु का मृत्यु वो मेरे लाभ की, यीशु मसीह का दुख और कष्ट और तकलीफ, जितने पीड़ाएं वो मेरे लिए है, और मैं जितना उसको मैं विचार करता हूं, उतना ही मैं क्या है, मैं अपने आप को क्या है, कमजोर महसूस, और मैं उतना ही क्या है, उन बातों को समझकर मैं प्रभु में मैं घमंड महसूस करता हूं। कितनी अच्छी, और ये बातें सच में हमें आनंद पहुंचा। अभी दूसरी बातें आप देखिए, मेरे साथ स्क्रीन में आ गया वो, देखिए रोमियो का पत्री और उसका 5 अध्याय और उसके 2 आयत में हम पढ़ेंगे। देखिए रोमी की पत्री 5 अध्याय उसके 2 आयत, यहाँ लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड। अभी देखिए, परमेश्वर के दास पौलुस जब रोम के मंडली के विश्वासियों को ये पत्र को लिखते हैं, तो पौलुस इस बात को कहते हैं कि देखो क्या है, हम जो हैं, हम आशा पर घमंड करते हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है। मैं उसके साथ साथ मैं वो स्क्रीन में मैंने वो नहीं डाला या मैंने नहीं दिए, मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 17 अध्याय उसके 22 वचन को पढ़। मैं 2 वचन उनके साथ और आपको पढ़ने के लिए कहेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय और उसकी 22 वचन। यह ऐसा लिखा, वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी, कि वे एक हो जैसे हम एक। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। वो कब कह रहा है? वो पिता से प्रार्थना के साथ। और वो इस बात को कहता है, क्या कह रहा है? 22 पद में गौर करने वाली बातें है कि वे एक हो जैसे कि हम एक है। और यही हमारी सबसे बड़ी आशा है, और वो एक दिन होने वाला है, और एक दिन होंगे। हम इस आशा के साथ जी रहे। अभी मेरे साथ और एक वचन देखे, कोलोसियों का पत्री उसके 3 और 4 वचन में हम पढ़ते हैं। कोलोसियों का पत्री 3 उसका 4, यहाँ ऐसा लिखा है। कोलोसियों का पत्री 3 उसका 4, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट हो जाए। देखिए, अभी पौलुस इस बात को कहता है, और सच में हम प्रभु के लोग, हमारे पास एक बहुत बड़ा आशा है, और उस आशा के लिए हम जीते भी हैं और हम गर्व महसूस करते हैं। ये हम इस संसार में हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, चिंता है, परेशानी है, समस्या बहुत सारी समस्या है ना। कितना सुंदर विजय गवाही दे रहा था, है ना। यदि सब विश्वास से ऐसे सोच, हम तो बहुत कुछ सोचते हैं, पर हमारा सोचना नहीं, प्रभु हमारे लिए क्या सोचते। और उन कष्टों से, दुखों से प्रभु पार करते हुए उस क्या है, उस महिमा, अपनी महिमा में हमें सम्मिलित करना चाहिए। और इसीलिए फिलिपियों का पत्री को जब आप पढ़ेंगे 3 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन में पौलुस अपने भक्तों को कहता है, क्या कहता है? 3 अध्याय, फिलिपी 3 अध्याय का 20-21, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोरे। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता, हमारे दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल कर। कितनी बड़ी आशा है हम लोग के जीवन। और यही बात प्रभु पौलुस कहता है, हम उस प्रभु की आशा में हम गर्व महसूस करते हैं। आज ये शरीर हड्डी और मांस की शरीर, स्वार्थ से भरा हुआ शरीर, बहुत समय हम बहुत प्रार्थना करते, वचन पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा धर्मी है, पर हमारे जीवन में भी बहुत सारा स्वार्थपन छिपा हुआ है। और जब तक ये हड्डी और मांस के शरीर रहेंगे, ऐसा ही रहे। पर एक दिन उस महिमा के शरीर जब मिले, और क्या लिखता है प्रकाशित की किताब, प्रभु हमारे तमाम सारे आंखों के आंसू को पोंछ डालेंगे। उस दिन न कष्ट, न क्लेश, न दुख, कुछ भी नहीं। कितने बड़े आज कितने सारी समस्याएं, कितने सारे कष्ट है, और हम धन्यवाद प्रभु को इस बात के लिए देते हैं कि आज प्रभु हमें उस आशा के साथ प्रभु हम लोगों को जीने के लिए सिखाता है। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं उस आशा की बातों पर, परमेश्वर की ओर से दिया गया आशा पर मैं घमंड महसूस करता हूं, गर्व महसूस करता हूं। दूसरी बात पौलुस, तीसरी बात है, देखिए, पौलुस
उसी रोमी की किताब 5:3 में फिर हम क्या पढ़ते हैं? अभी वह क्या कहता है? केवल ये नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। अद्भुत बात है ना, क्लेशों में भी घमंड करें। ठीक है प्रभु, हमें हम प्रभु में घमंड करते हैं, अच्छी बातें है कि हम जैसे अनपढ़ गंवार लोगों को प्रभु को मिल गया, जिंदा खुदावन को मिल गया, ये गर्व की बात है, ये तो हम गर्व महसूस करते हैं। और दूसरी बात है कि प्रभु जो आपकी ओर से हमें मिलना है इस जीवन के बाद, उसके लिए भी हम गर्व महसूस करते हैं। और पौलुस कहता है कि तुम क्लेशों में भी घमंड महसूस कर। क्लेश के समय हम क्लेशों में भी घमंड कर। एक अच्छा उदाहरण है परमेश्वर के दास आयुब के बारे में पढ़। आयुब अपने पत्नी से इस बात को कहती है, तू कब तक परमेश्वर के लिए आयुब का पत्नी आयुब से कहता है, कब तक तू प्रभु परमेश्वर परमेश्वर करते रहे, उस परमेश्वर को निंदा कर। आयुब क्या कहता है? क्या मैं उस परमेश्वर से क्या सिर्फ अच्छाई बुराई ना दे? कब? जब आयुब का सब कुछ चला। अब आयुब का शरीर बचा हुआ, आयुब का शरीर ऊपर से नीचे फफोले फूल गए और वो खुजली करने वाला एक वस्तु लेकर अपने शरीर को नोच रहे। और एक तरफ उसकी पत्नी कहता है परमेश्वर का निंदा कर। और आयुब क्या कहता है? मैं परमेश्वर से सिर्फ भलाई लूं। ऐसा क्लेश के समय में परमेश्वर को महिमा देना ये छोटी मोटी बात नहीं। जब मैं इस बात को जब विचार कर रहे थे, जब प्रेरितों का किताब आप 8 अध्याय को आप पढ़ेंगे, और मैं बहुत समय इन बातों का चर्चा करता। जब प्रेरित की किताब 8 अध्याय का 1 से लेकर आप जब 4 आद तक पढ़े, कलीसिया में उन दिनों में जो उपद्रव हो रहे थे, क्लेश हो रहे थे, कलीसिया के लोग क्या था, हम पढ़ते हैं उन तमाम बातों को क्या है, धीरज के साथ उन लोग क्या कर रहे थे, उन बातों को सहन कर रहे थे। उन दिनों में भी उन लोगों ने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया नहीं। जिस प्रभु के लिए हम लोग घर द्वार छोड़ दिए, जिस प्रभु के लिए हम लोग सब कुछ दे दिया, जिस प्रभु के लिए सब कुछ त्याग दिया, आज हमारी ये यही दशा है। घर भी चला गया, दरवाजा भी चला गया, संपत्ति भी चला गया। बहुत समय हम लोग प्रभु को थोड़ा ज्यादा वक्त हम जब दे देते, हम ये कहते कि हमारे पास समय नहीं, वक्त नहीं है, बहुत सारा हम बहाना निकालते। पर उन दिनों के प्रभु के लोग के पास आप क्या जवाब देंगे? हमारा क्या जवाब? और उसी आयत में जब प्रेरित की किताब 8 अध्याय का 4 आयतें में जब हम पढ़ते हैं, क्या है? उन लोग लिखा है कि उन लोग घर घर सुसमाचार प्रचार। हम ये कह सकते हैं कि क्लेश में भी वो घमंड के साथ उस सुसमाचार के लिए क्या था? समर्पित था। सुसमाचार के लिए समर्पित। जब प्रेरित की किताब में जब आप 5 अध्याय उसका 41 आयत को जब आप पढ़े, प्रेरित 5 का 41 आयत को जब आप पढ़े, क्या कहता है? पतरस यूहन्ना कहता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपमानित होने का जो सौभाग्य मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी। क्या कहेंगे ऐसे प्रभु के लोगों के सामने? हमारे और आपके पास कोई जवाब नहीं। प्रभु के लिए अपमानित होने के वक्त में भी क्या है, लोग गर्व महसूस किया, अहंकार में, क्लेश के समय। तो और पौलुस को क्या? पौलुस तो अपने जीवन में 2 कोरिन्थी की किताब में
और उसके 11 अध्याय में पौलुस ने अपने जीवन की क्लेश का बहुत बड़ा लिस्ट उन्होंने लिख दिया। और वही पौलुस कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी। प्रिय, ये दुनिया, मसीहियों का जीवन एक क्लेश से गुजरना। पिछले दिन एक इधर ही का कोई दूसरे चर्च के भाई ने मुझे 2-3 बार कहा कि आपको भी बुलाएं। मैं बोला किस लिए? बोलता हम लोग इधर महीने में एक बार ऐसा सारे पास्ट लोग मीटिंग करते हैं, हम इकट्ठे होते हैं कि हम लोग इन विरोधी लोगों का सामना हम कैसे कर सकते, इन लोगों से हम कैसे बच सकते। मैंने उनसे एक ही जवाब, भाई बाइबल क्या कहती, हम इस तरह का बैठक करने से क्या है, क्या कष्ट हमसे दूर हो जाए, क्लेश हमसे दूर हो जाए। बाइबल कहता है कि हम उन सामना करते हुए हम उन सामनाओं के बीच में उस प्रभु का सुसमाचार को ऊंचा उठाए। यही प्रभु चाहता है, यही चाहता हम अपने आप को बचाने से कुछ होने वाला है। इसीलिए बाइबल में कहता है, जो अपने प्राण को क्या बचाता है उसे खोएगा, और जो खोता है उसको पाएगा। यही तो बाइबल का सिद्धांत है। बहुत लोग क्लेश से बचना चाहते हैं, पर एक बात, इस क्लेश से भी हम प्रभु को महिमा दे सकते। ऐसा प्रभु के बाइबल में बहुत सारे संतों के जीवन में हम देख सकते। दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते, जब दाऊद बहुत कष्ट में था, दुख में था, वहां लिखा है दाऊद के पास वो लोग आए जो लोग कष्ट में दुख में थे। और कितने लोग आए? 400 लोग, 400 पीपल। वो 400 लोग दाऊद के साथ है, और दाऊद के साथ था क्यों? दाऊद खुद क्लेश में था, और क्लेश में रहने वाले लोग क्लेश के साथ मिल गए। यही तो बाइबल सिखाता है। और चौथी बातें देखकर हम समाप्त करें। चौथी बातें जब हम पढ़ते हैं गलाती की किताब में, जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा है? गलाती की किताब और उसका 6 का 14। और मैं इसी समय खत्म हो गया, इसीलिए इसी बात को मैं छोटे शब्दों में कहकर समाप्त करें। यहाँ लिखा है गलातियों का पत्री 6 का 14 लिखा है, और उसको मैं पढ़ रहे हैं। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड कर, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। अभी पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, क्या कहता? पर ऐसा ना हो कि अन्य किसी बात पर घमंड कर, पर केवल उस क्रूस की बातों में हम गर्व महसूस करते। यही पौलुस ने कहा, यदि हम क्रूस की बातों को प्रचार ना करो तो मेरे लिए अच्छा। रोमी की किताब में पौलुस कहता है, मैं क्या अन्य जाति और अपने लोगों के सामने में कर्जदार हूं? क्यों? वो कहना चाहता है यदि क्रूस की बातों को मैं क्या करूं, ऊंचा ना उठाऊं, क्रूस की बातों को मैं क्या करूं, लोगों के सामने क्रूस की मृत्यु को वर्णन ना करूं तो सही। और सच में आज उस प्रभु के लिए पौलुस क्या करते थे? उस क्रूस की बातों को बड़े गर्व के साथ, अहंकार के साथ कर। क्यों? यही यहूदी लोग, यही इस्राएली लोग क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह को क्या किया? निंदा कर। ये उस क्रूस पर चढ़ा हुआ प्रभु का प्रचार कर, ये ईसाई लोग, तुच्छ लोग, घृणित लोग। और पौलुस ने क्या किया? तुम लोग जिस क्रूस पर चढ़े प्रभु को तुम निंदा करते हो, अपमान करते हो, मैं उसी क्रूस पर चढ़ा हुआ प्रभु के लिए मैं प्रचार करता हूं और गर्व महसूस करता हूं। गर्व महसूस। आज भी समाज में हम क्रूस पर चढ़ा हुआ प्रभु को लोग निंदा करते, बहुत सारे अनाप शनाप बातें करते। और पौलुस या खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है
उन दिनों में पहला शताब्दी के प्रभु के लोगों ने जैसे क्रूस के संदेश को या क्रूस पर चढ़ा हुआ प्रभु को जैसा ऊंचा उठाया, आज भी हमारा आपका क्या है, जिम्मेवारी है, ये कर्तव्य है, दायित्व है, ये फर्ज है और ये हमारा हक है, ये हमारा हक। मैं 4 बातें हम बता रहे। पहली बात है, हम मसीह में घमंड महसूस करता। घमंड क्यों महसूस करता हूं? पौलुस ये बताना चाहता है, मैं उसी प्रभु को मैंने अपमानित किया, उसी प्रभु के लिए मैंने स्तिफानुस जब शहीद हो रहा था, उनके कपड़ों का मैं रेख कर रहा, और मैं इसलिए गर्व महसूस करता हूं कि उस प्रभु को मैंने पाया। दूसरी बात है क्या, वो कहता है ये संसार में कोई आशा नहीं, ये संसार में कोई लक्ष्य नहीं, ये संसार का कोई उद्देश्य नहीं, ये संसार का कोई उम्मीद नहीं। ये संसार क्या है, ये गोलगप्पे के समान पानी भरा हुआ, वो फूट जाने से खत्म। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह को पाकर मैंने एक ऐसा आशा को पाया जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है और एक महिमा का दे दे। तीसरी बात वो कहता है, ये दुनिया में क्लेश तो जरूर, पर उस क्लेश के साथ साथ उस प्रभु का आनंद है। वो प्रभु हमारे साथ है, हमारे संग है, जो हमें ताकत और बल देता है थोड़े समय के, थोड़े वक्त और एक क्लेश समाप्त। और अंतिम में हमने ये देखा, उस क्रूस पर चढ़ा हुआ हम प्रभु को क्या करते, ऊंचा उठा। प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीष दे, ताकि उस क्रूस पर चढ़ा हुआ प्रभु को हम गर्व महसूस करें। प्रभु इस छोटे से वचन से हम सबको बहुत बहुत आशीष और प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद।